बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप मज़े में चल रहा है। और जनाब आज के ब्लॉग का आगाज़ जो हो रहा है वो हो रहा है लंच टाइम से। यहाँ पर बन रही है खड़ी मसूर की दाल और बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त बनी थी। बट इसकी रेसिपी देखकर आपको मैं क्या करूँगी, ये तो सभी को बनानी आती है। जो बेसिक मसाले होते हैं बस वही गए और ज़बरदस्त सा तड़का लगाया, ऊपर थोड़ा सा बटर डाला। तो जनाब ये मज़ेदार सी हमारी दाल बनकर रेडी हो गई। साथ में राइस बॉईल हो गए थे और थोड़ा सा चिकन फ्राई कर लिया था। तो मज़ेदार सा खाना रेडी हुआ जो कि सब बच्चों को सबको बहुत ही मज़े का लगा माशाल्लाह से। अच्छा तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, तो उसके अंदर जनाब हो रही है घर की सफाई। जैसे कि ईद की आमद आमद है, तो ईद से पहले भी मतलब वैसे तो मंथली होती ही है कि महीने 2 महीने के अंदर बहुत ही अच्छे से घर की सफाई हो जाती है, डीप क्लीनिंग। और दीवारें वगैरह पंखे तो खैर हर 15 दिन में ही साफ़ होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी गंदे होते हैं। लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा फर्नीचर हटा के, सारा बेड को आगे खिसका के, सारा अंदर पीछे से और नीचे से सारा कचरा जो है वो निकाला जाए। तो बहुत ही अच्छे से जो है वो सफाई हो रही थी। और ये जो व्लॉग था हमारा, ये जनाब 2 दिन का व्लॉग है। और यानी एक दिन रूम की सफाई की गई और एक दिन लिविंग रूम की सफाई हुई। और यहाँ साथ साथ मैं जो कबर्ड भी ठीक कर रही थी। अच्छा, जब भी ये एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, जैसे कि घर की बिल्कुल डीप क्लीनिंग होती है या कबर्ड्स वगैरह को सही करना होता है, तो फिर उसमें मैं और सज्जो हम मिलकर काम करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है फिर एक इंसान के करने से जो है ना वो काम जल्दी से नहीं निमट पाता। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है उसके भी बच्चे हैं छोटे और उसे भी घर जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको मैं नहीं रोक सकती। तो बस इसीलिए मिल के साथ साथ जल्दी से हम काम कर लेते हैं और निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे जनाब जो स्लीपर्स वगैरह बेटी की मेरी थी, तो मैंने कहा उसको अच्छे से करके रख दो, उसके सेट करके। बाकी आप देख सकते हैं ये कचरा वगैरह कितना निकला। फिर हम हॉल में आ गए और हॉल में आने के बाद हमने हॉल की सेटिंग चेंज की। तो जनाब बस ये है कि आपका जो घर है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप नया कुछ जब फर्नीचर लेकर आएँ या कुछ लेकर आएँ तभी आप जो है घर की सेटिंग को अच्छा सा करें। आपके घर में जो सामान मौजूद है उसी को थोड़ी सी उसकी जगहों को रद्द बदल करके आप अपनी अच्छी सी एक सेटिंग कर सकते हैं और एक नया लुक दे सकते हैं। तो बस हमने सोचा कि ये एल शेप जो सोफ़ा है मेरा लिविंग रूम का, तो मैंने कहा इस साइड रखे रखे बहुत टाइम हो गया, मतलब काफ़ी मेरा ख्याल है लास्ट 1 साल से जो है वो यहीं पे रखा हुआ है। तो मैंने कहा अब इसके रुख को चेंज करते हैं, मतलब इसको हम उस तरफ कर देते हैं। तो थोड़ी सी चेंजिंग करके हम इस रूम को बहुत ही अच्छा सा कर देते हैं। तो बस साथ में हम दोनों लगे हुए थे और मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिप आपके लिए बना रही थी कि आपको भी दिखा सकूं। ट्रेडमिल बहुत मुश्किल से खिसकी थी भाई, बहुत मुश्किल से, व्हील लगे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हालत ख़राब हो गई थी। अच्छा जनाब, तो वहाँ रूम के अंदर ये आपको स्टोरेज बैग नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर मैं अपनी बेटी की जो सर्दियों के जो कपड़े थे तो वो मैं सारे पैक करके रख रही थी कि अब जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को पैक करके रख दिया जाए। तो ये भी साथ चल रहा था। साथ में ये इस्त्री के कपड़े निकले थे लेकिन मैंने सज्जों से कहा कि अभी इस्त्री आज नहीं होगी, इसको कल करना। आज जो है ये काम एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको छोड़ो। और ये इस्त्री का हाल आप देख सकते हैं, तो इसकी भी मैं आपको टिप दूंगी कि किस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारी टिप भी मैंने। ऑयल की जो रेसिपी है, हेयर ऑयल की रेसिपी जो मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, तो मैंने कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बस कब करूँगी ये समझ में नहीं आ रहा। खैर इंशाल्लाह 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 बहुत जल्द आपके साथ वो सब भी शेयर कर दूँगी। अच्छा, डिस्पेंसर का भी थोड़ा सा इशू था पहले कि उसका वायर जो था वो छोटा था और बहुत खींच के लगाना पड़ता था, तो अब सोफ़े हटाने की वजह से उसका वायर भी ईज़िली लग जाएगा। ये बच्चों का रूम, ये मेरे बेटे की शूज़ की कलेक्शन। तो ये जो है भाई जॉर्डियानो और ये और वो, मतलब पता नहीं क्या क्या नाम लेता रहता है, मुझे तो इतने ज़्यादा इसकी नॉलेज है भी नहीं। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा इसको शूज़ का, मेरे जो छोटा बीच वाला जो मेरा बेटा है उसको शूज़ का बहुत क्रेज़ है। और उसके बाद जनाब ये हम आ गए गैली के अंदर और ये जो कुछ फूल वगैरह थे, मैंने कहा भाई इसे धो लूँ मैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी इसके ऊपर, बहुत गंदे हो रहे थे, तो मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा सर्फ डाला है। और जनाब इसके अंदर मैंने इसे थोड़ी देर भिगो दिया। भिगोने के बाद फिर हल्के हाथों से इसको मैंने ऐसे मसल सा लिया। तो आप ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। उसके बाद इसे मैंने साफ़ पानी से अच्छे से धो लिया। धूप इतनी शदीद और इतनी कड़ाके की थी, ये मासूम सी गायें बेचारी, ये थोड़ा सा इनको दरख्त का साया मिला तो नीचे आकर खड़ी हो गई
और बस बहुत गर्मी है, मतलब हम इंसानों का इतना बुरा हाल है तो इनका पता नहीं क्या हाल होगा। तो आपकी जो भी गैलियाँ हैं और जिनके घरों में छत हैं, तो वो ज़रूर 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 पानी भर के रखा करें परिंदों के लिए, ताकि वो पानी पी सकें और अपने मतलब जान की वो हिफाजत कर सकें। तो उसके बाद जनाब ये फूल अच्छे से धुल चुके थे और उसके बाद मैंने इसे रस्सी के ऊपर लटका दिया, तो बहुत ही जल्दी ये एकदम ड्राई हो गए। अच्छा, ये स्टोरेज बैग थे जो मैंने आपको दिखाए थे, दराज से मैंने मंगवाए थे। ये सबसे छोटा वाला था और वाकई 650 के अंदर मुझे बहुत अच्छे लगे कि मतलब 4 पीस मुझे मिल गए ये। और अभी भी इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, अच्छे खासे मेरी बेटी के ड्रेसेस आ सकते हैं। खैर, लेकिन अभी जितने निकाले थे मैंने वो रख दिया, अब इसको मैं ऊपर की कबर्ड में रख दूँगी। उसके बाद जनाब शाम हो चुकी थी, घर की सफाई हो चुकी थी, सज्जो जा चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी चेंजिंग के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह से घर कितना डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा चेंज लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और एक मतलब जब आप घर की डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो बड़ी अच्छी सी वाइब्स आती हैं घर में से। तो ये लाइटें ऑन करके भी आपको अच्छे से मैं दिखाती हूँ। अच्छा, शाम के टाइम जब मैं अकेली थोड़ी घर में होती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी कम कम लाइट अच्छी लगती है। मतलब मैं थोड़ी सी लैंप्स वगैरह ऑन कर देती हूँ, तो मुझे थोड़ी हल्की हल्की रोशनी बड़ी मज़े की लगती है। बट लेकिन जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो कहते हैं घर की सारी लाइटें जला दो, मतलब उनको बिल्कुल भी अंधेरा पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि हर जगह बस जगमगा रही हो, चमक रही हो। तो ये बेटी का झूला था, ये इस तरफ रख दिया जहाँ बैठकर ये कभी स्टडी भी करती हैं, गेम भी अपने खेल रही होती हैं। और ये मेरी ट्रेडमिल। अच्छा, अब इसका रुख जो है मैंने इस तरफ कर दिया, वरना पहले जो उस साइड पे रखी हुई थी तो उसका रुख जो था दीवार की साइड पे था। और जब मैं ट्रेडमिल करती थी तो सामने मेरे दीवार होती थी, मेरा टाइम भी नहीं गुजरता था उससे। और दूसरी बात, लगता था जैसे मैं सबसे खफा होकर ट्रेडमिल कर रही हूँ। अब ये इस तरफ रुख हो गया है, तो यह है कि चलो भाई, घर में अगर कोई है तो बातें भी होती जा रही हैं और बड़े आराम से जो है मेरी ट्रेडमिल का जो टाइम होगा ना वो गुजर जाएगा। क्योंकि जब आप इतनी गर्मी में एक्सरसाइज करते हैं ना, वो हो तो एक एक मिनट जो एक एक घंटे के बराबर लग रहा होता है। और ये मेरी माशाल्लाह से मनी प्लांट, ये भी बहुत अच्छे से फल फूल रही है। और किचन भी आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा, ये भी मनी प्लांट, इसकी भी जगह मैंने चेंज कर दी है। क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल कोने में रखी हुई जो है ना, वो मज़े की भी नहीं लग रही थी और दूसरी बात इसकी ग्रोथ कुछ अच्छी सी नहीं हो रही थी। तो इसलिए इसको भी मैंने यहाँ रख दिया। तो माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पर। और थोड़ी सी चेंजिंग के साथ जो है मुझे घर अच्छा अच्छा लग रहा था। और रूम भी देख सकते हैं आप माशाल्लाह। तो बस ये इतनी लाइट मुझे अच्छी लगती है। खैर, मैं आपको लाइट ऑन करके भी दिखाती हूँ। अच्छा, वो जो स्टूल थे यानी ये वाले, तो ये पहले हॉल में हुआ करते थे, लिविंग रूम में, बट अब वहाँ पे रखने की इसको जगह नहीं थी। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो ये यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। अच्छा, पहले मेरा दिमाग में ये था कि मैं यहाँ के लिए एक अच्छी सी चेयर लेकर आऊँ, एक छोटा सा टेबल लेकर आऊँ, कि जब भी मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो मैं वहाँ पर बैठ के यहाँ पर आराम से कर सकती हूँ। अगर घर में मतलब रात के टाइम करती हूँ तो सो भी रहे हों, तो मैं यहाँ कर सकती हूँ बैठ कर। लेकिन फिर जब स्टूल यहाँ पर आ गए तो मैंने कहा चलो भाई यही रख लो, अच्छा हुआ चेयर नहीं लाई, वरना ये कहाँ जाते। और ये जो साइड टेबल है इनके लिए भी मेरा इरादा है लैम्प का, बट उस वाले जो साइड टेबल पे वो मेरे हस्बैंड की साइड है, तो वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं ना, बस वो कहते हैं उनको वैसे ही पड़ा रहने दो, उसको हटाने की ज़रूरत नहीं, हिलाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ कुछ भी नया एडिशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो खैर, देखते हैं जी क्या होता है। और जो जो करते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। और ड्रेसिंग के ऊपर ये दो पेंटिंग जो परी ने की हैं, बहुत ही प्यारी सी बनाई हैं और बहुत ही इज़्ज़त के साथ इसको यहाँ रखा गया है, उन्होंने ख़ुद रखा है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग घर की सफाई का, घर को मैनेज करने का, अच्छे से थोड़े से सजाने का। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं। तो मैं हर रुख से अपने घर को बैठ कर देखती हूँ। यहाँ से पहले सोफ़े नज़र आते थे, अब ये नज़र आता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दुआओं में मुझे याद रखें, अपने बहुत सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।